हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो टाइम मैनेजमेंट का होगा। और हमें लगता है कि सभी जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों से लेके बिजनेस करने वाले लोगों से लेके सभी लोग को ये टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। हमें लगता है आफ्टर 12th के बाद सभी बच्चों पे इसका अच्छा अवसर आएगा, अच्छा असर पड़ेगा अगर ध्यान से आप देखते हैं तो। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ डाउट्स पहले क्लियर कर दूं कि बेरोजगारी जो है, हमें लगता है कि बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसी चीज़ का है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि अगर टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाए तो हमें नहीं लगता कोई बेरोजगार रहेगा। कोई भी पढ़ने वाले युवा व्यक्ति कभी नहीं बेरोजगार हो सकता अगर टाइम मैनेजमेंट सही हुआ तो। लेकिन अगर आपका ये टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो शायद हमें नहीं लगता कि आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जो बेरोजगारी का रेशियो आज वो उसका दिया जाता है, उसका उपाधि की बच्चों के कारण, मानसिकता के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन हमें लगता है कि ये सबके साथ साथ कहीं ना कहीं गार्जियन यानी पेरेंट्स लोग का भी जिम्मेवारी है, बंदा है इसमें है। पेरेंट्स लोग के कारण भी बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं। अब कहिएगा पेरेंट्स को आप कमी दे रहे हैं, पेरेंट्स तो पैसा देते ही हैं, रूम दिलवाते हैं, अच्छी जगह एजुकेशन दिलवाते हैं, कोचिंग दिलवाते हैं, सब करते हैं भाई, मानते हैं पेरेंट्स सब करते हैं। लेकिन अभी का जो युवाओं का मानसिकता है उसको ध्यान में रखते हुए आज के गार्जियन लोग को ये बात जरूर बोले अपने बच्चों को, सभी को, कि 12th के बाद तुम अपना खर्चा खुद से उठाओ। अगर ये टॉपिक सभी गार्जियन अपने बच्चों को बोलते हैं, वो जहाँ कहीं भी रह रहा है, मोतिहारी रहे, पटना रहे, दिल्ली रहे, जहाँ कहीं भी रहे, अगर ये बोलते हैं आप कि 12th बाद तुम अपना खर्चा खुद देखो, गार्जियन पेरेंट्स अगर ये बात बोलते हैं तो हमें लगता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए बेहतर हो। अब आपको हम बता रहे हैं कैसे। जब पेरेंट्स पैसा भेजते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, चावल भेज देते हैं, पैसा भेज देते हैं, सब कुछ उसको फुलफिल हो जाता है, तो उसको बस एक मान में रहता है कि कोचिंग जाना है, कोचिंग में पढ़ना है, आके असाइनमेंट तैयार करना है, इस टॉपिक को क्लियर करना है, चैप्टर क्लियर करना है, फॉर्म डालना है, उसका तैयारी करना है, एग्जाम देने जाना है, एग्जाम खत्म, कोई। लेकिन अगर के साथ साथ उसका टाइम का मैनेजमेंट को किसी चीज़ की जिम्मेवारी, क्योंकि 12th बाद तो सब लोग समझ रहे हैं कि बच्चे एक प्रोफेशनली हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं तो। और प्रोफेशनली होने का मतलब ये है कि अगर उसका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाए, नहीं, और उसको हर एक चीज़ का कीमत पता चले, समय का वैल्यू पता चले, पैसा का महत्व पता चले, तो हमें लगता है कि वो अपने ज़िंदगी में जल्दी सक्सेस हो। अब इसके लिए क्या करना है, बच्चों को या गार्जियन को बोलना है कि 12th बाद तुम अपने खर्चे उठाओ। इससे बच्चा 5,000 ही कमाए, 10,000 ही कमाए, 4-5 घंटा समय देके, लेकिन इससे क्या होगा कि बच्चे को पैसा का भी महत्व पता चलेगा, समय का कीमत भी पता चलेगा। और ये सभी चीज़ जब पता चलेगा, ये सब चीज़ का महत्व उसको समझ आने लगेगा। एक वो क्या कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन, जब ये बन जाएगा ना बच्चा, तो हमें नहीं लगता है कि सफलता में किसी तरह की बाधा आएगी उसको, नहीं। तो इसके लिए बच्चों को बता दें और गार्जियन भी इसको ध्यान से देखेंगे तो बच्चे को वो समझा पाएंगे। तो आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे गार्जियन को समझा देते हैं कि गार्जियन को लगता है यही सही है, हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। तो ध्यान दें पेरेंट्स गण या विद्यार्थीगण कि दौर जो चल रहा है, 12th के बाद का जो दौर चलता है या समय चल रहा है, बड़ी महत्व है भाई इसका। और बड़ी पछतावे आएगा अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं तो। ध्यान देंगे, हम टाइम मैनेजमेंट को बताते हैं। पूरे दिन रात मिल के हमारे पास, सभी लोगों के पास, सभी जन के पास 24 आवर्स को कैसे डिवाइड करना है, आपको किस टाइम क्या करना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। 24 घंटे तो होते हैं, लोग समझ नहीं पाते अब क्या करें, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, कब सोना है, कब खाना है, कब क्या करना है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाता। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत अच्छे टॉपिक है आपके लिए। तो 24 घंटे में सबसे हमको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे मेन
बच्चा जो समझता है ना वो स्लीपिंग। भाई दिन सुतो, रात सुतो, जब समय मिले तब सुतो, नहीं। लेकिन सोना एक ऐसा टॉपिक है कि आप उतना देर सोइए जिससे आपका हेल्थ, स्वास्थ्य सही रहे। हमें लगता है कि 12th बाद जो एज में हम लोग होते हैं वो एज को 7 आवर्स बहुत है सोने के लिए। 7 आवर्स बहुत है आपके स्लीपिंग के लिए। तो 24 घंटे में आप 7 घंटा सोइए, किसी तरह का समस्या होगा आपको, ठीक है। तो 7 घंटा आप सोने में दीजिए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, समस्या नहीं होगा। और 7 घंटे के बाद आपके पास अभी भी 17 घंटा समय बचता है भाई। 17 घंटा, समझ रहे हैं आप? 17 घंटा में आप मॉर्निंग और इवनिंग, सबसे मेन टॉपिक है स्टूडेंट लाइफ के लिए खाना बनाना, बर्तन साफ करना। बच्चा समझता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, नहीं। हम लोग बैचलर लाइफ जिए भाई, लोग 45 मिनट्स में खाना बनाते हैं, 45 मिनट्स में खाना बना लेते हैं, अगर आप सही तरीका से करें तो। नहीं तो पता चला सब्जी चढ़ा दे, चावल चढ़ा दे, बेड पे सो के रील्स देखने लगे, फोन चलाने लगे, तो फिर जाएगा 2 घंटा क्या 5 घंटा भी खाना बना नहीं खा पाएगा ठीक से। खाना बन गया, गैस ऑफ कर दिए, बगल वाले के रूम में चले गए, फास्टिंग शुरू हो गया, तो फिर दिक्कत होता है, समय नहीं, मैनेजमेंट नहीं हो पाता, कुछ भी ढंग से नहीं हो। तो आप 4 घंटा, आप मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश होना, खाना बनाना आप कर सकते हैं, 4 घंटा में कर सकते हैं। मॉर्निंग 2 घंटा ले लीजिए, इवनिंग 2 घंटा ले लीजिए। इतना देर में आप बात भी कर सकते हैं फ्रेंड से, खाना भी बना सकते हैं, रील्स भी देख सकते हैं। हम नहीं मना कर रहे हैं, फोन मत चलाइए, चलाना है आप कर सकते हैं इतना देर में, ठीक है। उसके बाद अब मेन होता है कोचिंग क्लासेस। पढ़ना जरूरी है, स्टूडेंट लाइफ है तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो पढ़ेंगे हम 4 घंटा कोचिंग क्लासेज। 12th के बाद क्या होता है, बच्चे अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ रीडिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश के क्लासेज करना है, प्रैक्टिस सेट करना है, यही है ना। 4 घंटे कर सकते हैं, 4 घंटे कोचिंग क्लास, ठीक है। बच्चा और कम करता है, जब 3 साल का जब उसका ग्रेजुएशन चलता है तो बच्चा सोचता है फर्स्ट ईयर में जीके जीएस पढ़ लेते हैं, सेकंड ईयर मैथ रीडिंग पढ़ लेते हैं। बच्चा डिवाइड कर लेता है, 2 से 3 ज़्यादा कोचिंग नहीं रखता है, कोचिंग क्लासेज नहीं रखता। और एक मेन जो चीज़ है उस पर आपको ध्यान देना है, क्या, जब बच्चा कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी या ऐसा कुछ करके ऑनर्स जब लेता है ना, तो बच्चा को ऐसा लगता है कि हम नोट्स पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा, एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो नोट्स पढ़ने से पहले आपके पास पूरे 3 साल समय होता है, अगर हर एक सेमेस्टर का बुक पढ़ें, स्टोरी पढ़े, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप स्टोरी पढ़ें, तो वो कोचिंग से ज़्यादा जीके जीएस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में भी समस्या नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। पढ़ेंगे ना, नोट्स पढ़ेंगे लास्ट में भाई, यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर खरीद के पढ़ेंगे लास्ट में। लेकिन आप जिस क्लासेज में है, जो सब्जेक्ट का ऑनर्स है आपके पास, उसका बुक होना जरूरी है आपके पास। तो बुक लेते हैं, आप पढ़ते हैं, और 4 घंटे आप कोचिंग क्लासेज करते हैं, बहुत है। 2 घंटा कर रहे हैं तो 2 घंटा हम आपको टाइम देते हैं सोचने, घूमने फिरने का। दोस्तों आप क्लासेज कर लीजिए 4 घंटा। अब रहा रूम का, हम जो इस टॉपिक को शुरू किए थे ना भाई, जॉब वाले, उसको लास्ट में ले जाएंगे। पहले आपकी इच्छा का सब बात हम बता दें, पहले ही नहीं लगे कि सर हम पे बोझ बांध रहे हैं, नहीं। आपका जो काम चलता है ना स्टूडेंट लाइफ में, वो सब हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए कितना समय बचता है आप लोग के पास। तो आप सेल्फ स्टडी, सर जॉब करेंगे, पढ़ाई करेंगे, खाना बनाना सब, हम जॉब कैसे करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा मेरा। हम लोग किए हैं भाई, 12 से 11 से हम लोग कमाए हैं पैसा, आज भी कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आप 4 घंटा, आप एक दिन रूम पे 10 घंटा नहीं पढ़ के, 8 घंटा नहीं पढ़ के, अगर आप डेली 4 घंटा पढ़िए, तो फिर जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हैं बात मेरी? अगर हम लोग में होता है क्या है, हम लोग में फैमिली को लेके या स्टूडेंट को लेके या आपके जो दोस्त होते हैं वो क्या एडवाइस करते हैं। अभी जैसे दीपावली पूजा आने वाला है, दीपावली पूजा के 2 दिन पहले सभी बच्चे रूम छोड़ के गांव निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, सही बात है, आप लोग बोलेंगे निकल जाते हैं ना। अब क्या होता है कि आप दीपावली से छठ के बीच तक आप घर रहिएगा, बुक्स और नोट्स आपका सब मोतिहारी में है, रूम पे है, पटना में है, आपका स्टडी नहीं हो पाता। आप पूरे 30 दिन अगर लगातार 8 घंटा भी पढ़े हैं ना, तो काम नहीं आएगा, आप भूल जाइएगा,
पढ़ाई कहता है कि आप एक दिन हमसे भागोगे, हम आपसे 10 दिन भागेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप डेली पढ़िए। पर्व है, फेस्टिवल है, आना जाना है, हर साल आता जाता है। पूरे लाइफ आपकी फेस्टिवल, मैरिज, फंक्शन, रिलेशन सब पड़ा रहता है। हम नहीं कह रहे हैं सब छोड़ना है, पढ़ना है। छठ पूजा है, हम जाएंगे पूजा करने, फैमिली के साथ समय देंगे, तो भी टाइम मिलेगा 2 घंटा स्टडी कर लेंगे। जो टॉपिक को आप लेके जा रहे हैं, फोन में बहुत सारा PDF रख सकते हैं, क्लासेज होता है, आप कर सकते हैं पढ़ाई डेली। अगर डेली आप 3 से 4 घंटा रूम पे सेल्फ स्टडी करते हैं प्रतिदिन। अब बारिश के दिन में बच्चे क्या कहते हैं, बारिश हो रहा है आज छोड़ दो, मन नहीं कर रहा है। ठंडा के दिन में आज बहुत ठंडा है भाई, आज नहीं निकलेंगे रूम से, ये नहीं करना है। बहुत गर्मी है भाई, मौसम के अकॉर्डिंग तो रहेगा ना उसका। अब ये चीज क्या बोलते हैं उसको, बहाना टालना, ये नहीं करना है भाई। 4 घंटा आपको डेली रूम पे पढ़ना है। दुनिया का हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, मेरा दावा है, लेकिन प्रतिदिन पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। अभी देखिए भाई, 7 4 11 4 15, नहीं 7 4 11 4 15, आप 15 4 19, आपका सभी काम हो गया ना। दोस्त से बात भी कर लिए, खाना भी बना लिए, क्लासेज भी कर लिए, सेल्फ स्टडी भी डेली बहुत अच्छा हो जा रहा है। 4 घंटा डेली पढ़िएगा तो हमको लगता है आप अपने क्लासेज में, अपने क्लासमेट में सबसे इंटेलिजेंट आप होंगे। जो टॉपिक चलेगा वो, अगर ढंग से पढ़ते हैं तो बताए ना, बुक के तरीके से पढ़ना है, नोट्स रटा रटाए चीज़ नहीं करना है। किसी भी टॉपिक को अगर आपके, मान लीजिए आप GK की तैयारी कर रहे हैं, किसी घटना के बारे में बस क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया है, आप उसको रटने के चक्कर में जो है, सेट बनाने के चक्कर में, उस घटना से रिलेटेड आप कहानी पढ़िए ना। आपके पास पूरा 3 साल समय है, 2 साल समय, आप कहानी पढ़िएगा। देखते हैं आप लोग मूवी देखने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं मूवी देखते हैं। अब 5 साल पहले जो मूवी देखे हैं उसका कहानी आपको आज भी याद है। क्लासेज में 2 टॉपिक रटे हैं, कल रटे आज भूल गए। इस पे कभी आप लोग गौर किए हैं क्यों? क्योंकि ये स्टोरी होता है भाई, और ये स्टोरी आप देखते हैं ना, याद रहता है। नहीं कह रहे हैं हम कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो कहानी है उसका, हर चीज का कहानी, तभी तो वो क्वेश्चन वहां से निकला है। तो आप अगर उस कहानी को पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ाई करने के बाद 4 घंटा के बाद आप इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगा, मेरी दावा है। लेकिन अभी भी आपके पास भाई जो है वो 5 घंटा समय बचता है, 5 घंटा समय बचता है। अब इस 5 घंटा को आप लोग क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं? और ये हमारे गार्जियन नहीं खोजते हैं, कोई खोजने वाला नहीं है। आपको पैसा मिल जा रहा है, इसलिए पता नहीं चलता है कि 5 घंटा कब रील्स में गया, कब दोस्तों के बीच गया। एक दोस्त को जीन्स खरीदना है, उसके लिए 4 दोस्त जाते हैं मॉल में और 4 घंटा समय बर्बाद करके आते हैं। क्या है भाई, यही बाद में पछतावा करना पड़ता है। इसलिए ये 5 घंटा को आफ्टर 12th हम यूटिलाइज करेंगे पैसे कमाने में, जॉब में, जिससे अब 5 घंटा का कोई भी जॉब, अगर आप दिल्ली में है, पटना में है, मोतिहारी में है, तो आप किसी तरह 5 घंटा में कोई शॉप में रह जाइए, बुक शॉप में, किसी साइबर कैफे में रह जाइए, कंप्यूटर सीख जाइएगा, होम ट्यूशन पढ़ा लीजिए। लैपटॉप अगर रखे तो आप किसी का असाइनमेंट्स टीचर लोग कर लेके टाइप कर लीजिए, बहुत काम है। अकाउंटेंट देख लीजिए, 5 से 6 घंटा का जॉब अच्छा आसानी से मिल जाता है आपको, 5 से 10 हज़ार का उतना मिल जाएगा। तो आप अच्छा तरीका से रह भी सकते हैं, पैसा का कीमत समझ आएगा कि पापा कैसे कमाते हैं। जब 30 दिन काम करने के बाद इंतजार रहता है ना कि आज 28 दिन बीत गया, 2 दिन बाद सैलरी मिलने वाला है, 30 दिन बाद सैलरी मिलने वाला है, और जब वो पैसा आता है ना तो 2 हज़ार जब रेंट देना होगा, सब्जी लेना होगा, दाल वाले को देना होगा, पानी वाले को देना होगा, जब ये सब दूध वाले को देना होगा, जब ये सब अपने कमाई का मैनेजमेंट जब पैसा का कीजिएगा ना, तब पता चलता है भाई कि पैसा क्या होता है। आज जब डेली आपके लाइफ का रूटीन बन जाएगा ना, तो सुबह जगना है, फ्रेश होना है, नहाना है, कुछ खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, क्लासेस जाना है। अरे आज आज ऑफिस नहीं जाएंगे तो बॉस डांटेंगे, क्लास नहीं जाएंगे तो टीचर डांटेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी कट जाएगा, वहाँ डर है, क्लास नहीं जाएंगे तो हमारा टॉपिक छूट जाएगा, यहाँ डर है। ये सारा चीज जिस बच्चे में आ जाएगा ना भाई, हम श्योर कह रहे हैं कि ये सारा चीज आप करते जाइए, इस चीज को फ्लो करते जाइए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। कई एग्जाम्पल है, नहीं हम लोग पढ़िए देखिए, कई एग्जाम्पल मिलेगा। अभी आप लोग न्यूज में देखते हैं कि 22 वर्ष का लड़का 1 करोड़ का कंपनी खड़ा कर दिया। कैसे?
यही है ना समय मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को ध्यान देना। और सभी अभिभावकगण जो गार्जियन होते हैं, जो बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, उनसे मेरा ये नर्म निवेदन है कि आपके बच्चे किस रूम में रह रहे हैं, किसके यहाँ रह रहे हैं, किस किस टीचर के पास पढ़ रहे हैं, आपको पता लगाना चाहिए, जाके टीचर से बात करना चाहिए। जब आप साल में 2 बार भी टीचर से बात कीजिएगा, टीचर का नंबर होगा, तो बच्चों को जरूर लगेगा कि मेरे पापा का आज सर से बात होता है। हम कुछ भी गलत करेंगे, क्लास में जाएंगे तो पापा सर कह देंगे। गार्जियन क्या है, कमाने में लगे हैं। अब 2 दिन नहीं कमाइए भाई, 2 दिन का दहाड़ी छोड़िए, लेकिन आप देखिए बच्चों को जो पढ़ा रहे, अगर टीचर से आप कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो फिर बच्चे के मन में डर रहेगा। और ये सभी चीज़ों पे जब ध्यान रखेंगे, अभिभावकगण जब टीचर से बात करेंगे, उसके रूम को विजिट करेंगे, तब हमें नहीं लगता किसी तरह का समस्या होगी। और बच्चा बता दे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, इतना उसके लिए पढ़ाई लिखाई, रूम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी, कोचिंग बहुत है। अब बता दे अगर वो उसको 10 साल 5 साल पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं होता, 2 साल 4 साल पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं होता, तो ये जो हम जॉब बताए ना सर, पार्ट टाइम जो चीज़ का, ये पार्ट टाइम जो भी काम कर रहा हो, उस फील्ड में उसको इतना नॉलेज हो जाएगा ना कि 5 साल बाद उसको सेकंड वाला कंपनी कोई भी ऑफर करेगा कि आप मेरे आ जाइए, हम आपको 20,000 देंगे, 30,000 देंगे। तो इस फील्ड में उसको नॉलेज हो गया रहेगा ना पहले ही से। जो फील्ड में वो काम करना पसंद करता है, उसी फील्ड में वो पार्ट टाइम काम करेगा। समझ गए ना मेरा बात? तो सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स जो टॉपिक हम बताए हैं, इस पे ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिर हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।